डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल क्वांटिटी, 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस एंड देन वी डिस्कस अबाउट द एरर एनालिसिस, एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द जेईई, नीट, पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन एंड डीपीपी। ओके, सो वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स जो है एक साइंस का ब्रांच है, और उसके अंदर में फिजिक्स जो है साइंस का ब्रांच है, उसके अंदर में हम लोग जो डिस्कस करते हैं नेचर्स एंड नेचर्स का लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आ जाता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो दैट इज द रिलेटेड टू द फिजिक्स आता है। जैसे कि मैंने बोला कि मोशन, मोशन क्या होता है, तो मोशन भी एक तरह से क्या हो गया, फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर में सबसे पहले क्या होगा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। बात समझिए, यहाँ तक आ गया क्या। अब कोई पूछेगा कि फिजिक्स को डील कैसे करते हैं, तो देखो कहीं पे भी, जैसे मान लेते हैं कि एक लेते हैं एग्जाम्पल चेस का, सपोज कर लो एक एग्जाम्पल किसका ले लिया हम लोगों ने, चेस का एग्जाम्पल ले लिए। तो चेस जैसे तुमको मान लो कि खेलने नहीं आता है, समझने की कोशिश करो, सपोज करो कि तुमको चेस खेलने नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे, पहले जहाँ पे चेस खेला जा रहा होगा वहाँ पे जाकर के खड़े हो जाओगे। अच्छा, खड़े होकर के क्या देखोगे, वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कौन क्या कर रहा है। अब चेस के अंदर में जैसे होते हैं सैनिक होते हैं, तो सैनिक तुम देखोगे कि सैनिक एक स्टेप आगे जा रहा है, शुरू में 2 स्टेप आगे जाता है, फिर तुम देखोगे कि घोड़ा है जो 2.5 चलता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे चलता है, फिर तुम देखोगे कि उसके अंदर में ऊँट होते हैं जो क्या होते हैं सीधे ऐसे ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं। इसी तरह से तुम देखो मंत्री है, जिधर मन करे उधर घुस जाता है, सही बात है ना। इसी तरह से तुम देखोगे राजा है, तो राजा भी एक स्टेप आगे पीछे चलता, फिर हाथी होते हैं। तो तुमने क्या देखा इन सब जगह, जब तुम खड़े होंगे चेस खेलते हुए लोगों के बीच में और तुमको चेस खेलने नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कौन चीजें कैसे जाता है। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, ऑब्जर्व करने के बाद में जो जो चीजें तुमको अगर मान लो इंटरेस्ट है खेलने में, तो तुम क्या करोगे, जो जो चीजें था उसको नोट डाउन करोगे, कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे, या दिमाग में याद करने की कोशिश करोगे कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉ है खेलने के लिए। अच्छा, जब खेलने आ जाएगा तब तुम क्या करोगे, अगर तुमको कम खेलने आता तो नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल व्यू देखना चालू करोगे। इन सबको मिलाने से जो बनता है उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। मतलब फिजिक्स क्या है कि कोई भी चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और उस पर फिजिकल क्वांटिटी। देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करे, फिजिक्स के सारे थिंग्स को डिफाइन करे, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो लिखना फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखना, द क्वांटिटी विच डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स, the quantity which define the law of physics and law of physics, and it try to express the, it help to express the, and it try to express or it try to help the law of physics, it try to help the law of physics। मतलब क्या हुआ है कि फिजिक्स जो होते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिक्स के जितने भी लॉ बनाए जाएंगे या फिजिक्स के जितने भी क्वांटिटीज होंगे, फिजिक्स के अंदर में जो जो चीज़ें डिस्कस करना है उनके लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। नहीं आया, जैसे पहले फिजिक्स आया, फिजिक्स के बाद में क्या आएगा, फिजिक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और उसको कैसे डेकोरेट करना है, उसको कैसे समझने की कोशिश करना है, उसी को तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और हमारे ज़िंदगी के अंदर में 3 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो लिखेंगे देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज।
PQS लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा पूरे लिखने में टाइम कम लगेगा। देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटी। हमारे जिंदगी में कितने फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा? 3 है, ठीक है ना। सबसे पहला कौन आएगा बताओ जल्दी से? सबसे पहले आएगा फंडामेंटल। फंडामेंटल, PQS का मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा बोलो? अभी लिखा भी था शुरू में, डेराइव्ड या डेराइव बोल दो, डेराइव PQS लिख दूं क्या मैं? और फोर्थ नंबर पे कौन आएगा? सप्लीमेंट्री। PQS का मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? अरे समझ में आ रहा है ना? डेराइव लिख लो या डेराइव फिजिकल क्वांटिटी और PQ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलो ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो लिखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी PQS, ठीक है। बोले इसके बारे में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो ऐसा क्वांटिटी जो खुद से डिफाइन हो, ठीक है ना, किसी का हेल्प ना लिया हो, मतलब सेल्फ डिफाइन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन लिख लो, द क्वांटिटी विच इज सेल्फ डिफाइन, द क्वांटिटी विच इज सेल्फ डिफाइन, लिखो द क्वांटिटी विच इज सेल्फ डिफाइन and it is independent of 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 other quantities and it is independent of other quantities, ठीक है ना। मतलब ऐसा क्वांटिटी जो खुद से डिफाइन है, मतलब इसको हेल्प करने के लिए दूसरे कोई किसी का मदद नहीं चाहिए, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एकदम सही है ना। दूसरी बात है कि अगर हमको से पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी FPQS लिख लेना। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पूरा लिखूं क्या तुम लोगों के लिए? किस लिख लोगे? देयर आर क्या हो गया बोलो? 7 फंडामेंटल FPQS मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 1 2 नहीं है, कितने हैं? 7 है। कौन कौन सा है? सबसे पहले किसी को भी ले लो, मास लेना है तो मास ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग किताब में अलग चीजें लिखते हैं। सेकेंड नंबर पे किस लेना चाहते हो? लेंथ ले लो, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे किसको लेना चाहते हो? टाइम ले लो। अब समझने की कोशिश करना, टाइम। फोर्थ नंबर पे किसको ले लो? बोलो टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर ले लो। फिफ्थ नंबर पे बोलो किसका लेना चाहते हो? बोलो इलेक्ट्रिक करंट ले लो, इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं। फिफ्थ। सिक्स्थ नंबर पे किसको ले ले? ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले ले क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, सेवेंथ नंबर पे किसको लेना चाहते हो? बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सेवेंथ नंबर पे हम लोग लिख दिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ और मास। देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारे जिंदगी के लिए है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ तक में कोई डाउट है? जैसे मास है, किसी चीज़ को मेजर करना, जैसे कि मेरा वेट मेजर करना, तुम्हें अपना वेट मेजर करना, किसी को भी कोई 5 kg चावल मेजर करना है, 5 kg चीनी मेजर करना है, तो उन सब को जो भी चीज़ें मेजर करना है, और वो केजी में होंगे या ग्राम में होंगे या क्या होंगे, मिलीग्राम में होंगे, सबको हम लोग कंसीडर किस में करेंगे? मास के अंदर में। लेंथ के अंदर में किसको कंसीडर करेंगे? जैसे किसी का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू
ब्रेथ, तो वहाँ पे भी आएगा। ब्रेथ के लिए भी लेंथ आएगा, मतलब लेंथ के अंदर में ही सारी चीज़ें होगा। किलोमीटर में मेजर किए, रोड का मेजर किए, मान लो मीटर में मेजर किए, सेंटीमीटर में मेजर किए, वो सब हम लोग किसके अंदर में रखते हैं? लेंथ के अंदर में। मतलब कोई भी किसका लेंथ से रिलेटेड मेजरिंग वाले जो होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ में रखेंगे। वेट से रिलेटेड मेजर करने वाले चीज़ों को किस में रखेंगे? मास के अंदर में। जैसे मास कितना है, ये सारी चीज़। टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम से रिलेटेड। जैसे कि कोई भी 5:10 हो रहा है, तो 5:10 कुछ सेकंड भी हो रहा होगा, तो इसका मतलब मिनट कैसे आया, सेकंड कैसे आया होगा, इन सब के बारे में बातें करेंगे कि हम लोग क्या लेते हैं फिजिक्स के अंदर में। टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना हॉटनेस है या कि यहाँ पे कितना कोल्डनेस है, या तो उसके से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। इसी तरह से फिर आएगा इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमारे चारों तरफ ये जो इक्विपमेंट है उसके अंदर में क्या है, चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या हो? जैसे कि यहाँ पे कितना ब्राइटनेस है, इस रूम के अंदर में अगर देखो तो ब्राइटनेस कितना है, तो उसको अगर मेजर करना हो, कहीं पे भी ब्राइटनेस से रिलेटेड या उजाला से रिलेटेड कोई चीज़ें के बारे में डिस्कस करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो गए जो दिखते नहीं है, एटम से रिलेटेड चीज़ें हो गया कुछ, तो उसको अगर मेजर करना हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। अब सुनो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए ना, तो इसके बाद में डेराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? यूनिट्स के बारे में। फिर इन 7 फंडामेंटल का क्या यूनिट होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चले बात करें क्या? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिट्स बोलते हैं। तो लिखो यूनिट, टॉपिक का नाम डाल दो यूनिट या यूनिट्स। यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखना, लिखो यूनिट इज डिफाइंड the standard measurement of physical quantity. Unit is defined the standard measure of physical quantity. हो गया? क्या लिखवाया मैंने? यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यही लिखवाया ना? हाँ अभी बताएंगे ना, अभी तो पढ़ा तो रहे हैं ना, अभी तो टॉपिक पर चालू किया हमने, तभी तो बोला कि इसके लिए अभी पहले हम यूनिट पढ़ रहे हैं। तो यूनिट क्या होता है पहले ये बोला, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। भी सब बताएंगे, एवरीथिंग जितना तुमको आता है भूल जाओ, हम भी सब चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? अब सुनो मेरी बातों को, यूनिट कैसा होना ज़रूरी है? क्या पूरे वर्ल्ड में हर कोई इसको एक्सेप्ट कर ले? मतलब कि मान लेते हैं कि हमने बोला यहाँ पे कि हमारे पास में 1 kg गोल्ड है। हमने बोला क्या कि हमारे पास में कितना kg गोल्ड है? 1 kg। अब 1 kg है तो मान लेते करोड़पति हो तुम यहाँ के लिए, लेकिन जैसे तुम अमेरिका में गए, वो बोला नहीं 1 kg नहीं मानेंगे हम, हमारे लिए ये कितना हो गया? 900 ग्राम हो गया। तुम क्या करोगे उसको? सीधा बोलो गला दबा देंगे। अमेरिका वाले लोगों को बोलोगे ना कि आ जाओ तुम देखते हैं कैसे नहीं मान। मतलब कि क्या हुआ कि तुमने यहाँ पे मेजर किया 1 kg हो गया, अमेरिका में जाते ही 900 ग्राम का देगा, तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर इंडिया में 1 kg है तो क्या अमेरिका में भी 1 kg होना चाहिए ना? इसका मतलब क्या होना चाहिए? वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेड होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड जो है उसको क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है ना? अरे समझ में नहीं आया क्या? यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यानी कि इसको बोलेंगे कि हम लोग यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है।
कोई भी यूनिट मानो तो सबको वो पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है। अगर मैं 5 सेंटीमीटर बोलूँ यहाँ पे तो दूसरे देश में भी जाए तो वो 5 सेंटीमीटर ही बोला जाए वहाँ पे। समझ में आया क्या? तो यूनिट शुड बी यूजर फ्रेंडली। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट बना करके, यूनिट शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूनिट शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूनिट शुड बी यूजर फ्रेंडली, सही है ना? शुड बी यूजर फ्रेंडली। दूसरा क्या हो सकता है? एंड एक्सेप्टेड बाई वर्ल्ड, एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड बाई वर्ल्ड वाइज, एक्सेप्टेड बाई वर्ल्ड वाइज लिख दिया गया। थर्ड नंबर में लिखो। अच्छा सोचो, मैं बोलूँगा कि ठंडी के दिन में तुम कपड़ा खरीदने जाओ और वो लोहे के मेजर करने वाला रखा हुआ था, ठीक है, और उसने 1 मीटर तेरे को कपड़ा दिया, और तुमने गर्मी के दिन में गया, और गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि लोहे जो होते हैं एक्सपैंड कर जाते हैं, तो गर्मी के दिन में तुम मेजर करने जाओगे तो उसको घाटा लग जाए। लेने जाओगे वही कपड़ा तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्या कि वो लोहे का बना हुआ है तो एक्सपेंड कर जाएगा, क्या कि गर्मी के कारण, तो तुमको ज़्यादा कपड़ा मिलेगा। तो अब सोचो, यूनिट शुड अनएफेक्टेड बाई होना चाहिए, फिर यूनिट शुड अनएफेक्टेड बाई नेचुरल फिनोमेना। शुड नॉट काट दो, यूनिट शुड अनएफेक्टेड बाई, अरे यूनिट क्या होना चाहिए? अनएफेक्ट होना चाहिए, किससे? बोलो, नेचुरल फिनोमेना से। सीधा लिख लो ना, यूनिट शुड अनएफेक्टेड बाई, या ऐसे लिखना पड़ेगा, यूनिट शुड नॉट अफेक्टेड बाई नेचुरल फिनोमेना। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है ना? चले आगे बढ़े। लिखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। There are many types of unit system. There are many types of unit system. Unit system. सिस्टम हैंग कर देंगे वाला नहीं है ये, क्या है? यूनिट सिस्टम। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कि क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं CGS यूनिट के बारे में, CGS यूनिट। फिर डिस्कस करते हैं MKS यूनिट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं FPS के बारे में। फिर डिस्कस करते हैं SI यूनिट के बारे में, ठीक है ना? जल्दी से लिखो, यूनिट का क्या क्या होना चाहिए? CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। पूरा लिखे हुए, छोटा छोटा में लिख दूँ, सेंटीमीटर, सही है। G का मतलब क्या होता है? ग्राम। अच्छा, S का मतलब क्या होता है? सेकेंड। लिख रहे हो तुम लोग? ठीक है। M का मतलब क्या होता है? मीटर। पहले लिख लो, फिर उसके बाद में समझाएंगे। K का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। और S का मतलब क्या होता है? फिर से सेकेंड। टाइम को हमेशा सेकेंड में ही रखने की कोशिश करना। अच्छा, F का मतलब क्या होता है? फुट। P का मतलब क्या होता है? पाउंड। फुट, पाउंड। और S का मतलब तो समझ ही रहे हो तुम। और अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। या इंटरनेशनल सिस्टम भी कहीं पे बोल दिया जाता है, या यूनिवर्सल सिस्टम भी बोल दिया जाता है। SI को समझना, सब चीज़ को हम लोग एक एक कर करके समझाएंगे। पहले लिख लो, फिर देखो धीरे धीरे। देखो क्या है ना कि एकदम अब शुरुआत ही किए हैं, तो अब क्या है ना कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अब जितना देर तक क्लासेस चल जाए करना है, नहीं तो फिर दोबारा नहीं होगा। एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। थोड़ा बहुत मेरा वर्डिंग प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी लिखते समय में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, दिमाग में कुछ और चलते रहते हैं, कभी 11th 12th वाला टॉपिक चलते रहते हैं, तो उधर में ध्यान में चल जाता है। लेकिन आपको सही से बता देंगे, समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बहुत सारे क्लासेज है ना,
तो क्या होता है ना कि कभी कभी ना उधर की बातें याद आ जाते हैं, तो चीज़ें क्या हो जाती है ना कि, और एक एक चीज़ें बार बार लिखना, एक ही चीज़ आप अलग अलग देखो, जितना बार पढ़ाएंगे ना उतना बार क्या होगा ना कि कुछ चीज़ें जो होगा ना अलग अलग मतलब कि सेंटेंस में निकल जाएगा। तो अब उसका मतलब नहीं कि उस समय वो सेंटेंस लिखवाए, इस समय ये सेंटेंस लिखवाया, तो अलग है, दोनों सेम ही है। उस समय जिस वर्ड में निकल गया मुँह से उस वर्ड में लिखवा दिया। कहाँ जा रहे हो, अभी लिखो ना। देखो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। जैसे मैंने बोला, सुनो तो, मैंने बोला 10 ग्राम गोल्ड, इसको कौन सा यूनिट सिस्टम में रखने की कोशिश करोगे? 10 ग्राम गोल्ड यानी कि CGS यूनिट सिस्टम के अंदर में रखने की कोशिश करोगे। मैंने बोला 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो किस में रखोगे? CGS में। मैंने बोला 10 सेकेंड, किस में रखोगे? सर किसी में रख दो इसको, तो ठीक है ना, किसी में रख दो, क्योंकि इसमें भी सेकेंड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आएगा ही, आगे बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर में, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला 10 मीटर, किस में रखोगे? 10 मीटर रख दिया था किसके अंदर में? MKS में। जहाँ मैंने बोला 10 kg, किस में रखोगे? अच्छा, सेकेंड वाला तो छोड़ ही देते हैं, तो केजी और मीटर में किसी चीज़ को रखेंगे तो उसको किसके अंदर में कंसीडर करेंगे? MKS यूनिट के अंदर में। फुट पाउंड, जैसे मैंने बोला यहाँ से तुम्हारे घर के बीच का डिस्टेंस 5 फीट है, 5 फुट है, ऐसा बोला मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फुट में हो गया। अच्छा, पाउंड का मतलब क्या हो? जैसे कि आपने मेडिसिन के अंदर में अगर मेडिसिन के दवा मेजर करोगे तो पाउंड में लिखा रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? पाउंड। और सेकंड का मतलब तो जानते ही हैं, तो कहीं पे फुट में मेजर करता था, जैसे कहीं कहीं पे ज़मीन जो पहले के ज़माना में क्या होता था कि फुट से मेजर कर करके दिया जाता था, तो ऐसा में अगर फुट का यूज किया जाता है तो उसको हम लोग फुट, पाउंड और सेकेंड वाला सिस्टम लेंगे। बट अब इसका रिलायबल नहीं है, ये यूज नहीं होता, ये सब तो यूज होता है, बट कभी कभी इसको भी यूज कर लेते हैं, करने वाले कहीं भी कर सकते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, पहले इतना कर लो। हो गया क्या सिस्टम ने? अब समझना मेरी बातों को। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम ऐसा यूनिट क्यों पड़ा? अगर किसी ने पूछ सकता है ना कि ऐसा यूनिट इसका क्यों नाम पड़ा, तो ऐसा यूनिट नाम इसलिए पड़ा कि पूरे वर्ल्ड वाइज एक्सेप्ट जो किया गया पूरे वर्ल्ड वाइज, उसी को हम लोग क्या मानते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब पूरे सिस्टम जो है ना पूरे वर्ल्ड का, उसको क्या करेगा कि मानेगा, उसके फॉलो करेगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? SI यूनिट बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले ये समझ में आ गया ना सब सिस्टम। आ जाओ आगे बात करते हैं, SI यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छे से देखना। तो हमने क्या बोला कि ऐसा यूनिट वो यूनिट है जो, अच्छा इस पर डेफिनेशन लिखवाओ या समझ में आ रहा ना? ऐसा यूनिट वो यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड वाइज, जितने भी भारत के अंदर में नहीं, पाकिस्तान के अंदर में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है ना, everyone will be the follow a one system, that system is called the system of international। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में क्या बोला गया? फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में क्या बोला गया? मास का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? केजी होता है। सारे दुनिया ने बोला कि मास का ऐसा यूनिट किसको में लेते हैं? केजी में लेते हैं। अब हम लोग क्या याद करके रखेंगे? मास जब भी मेजर करने का होगा, तुम्हारा वेट कितना है, तो क्या बोलोगे? 63 खाली बोलोगे या क्या बोलोगे? केजी लगा के बोलोगे। तुम बोलोगे मेरा वेट 50 केजी है, इसका मतलब 50 केजी लगा के बोलोगे ना, तो जो केजी लगाया ना, दैट मीन्स योर वेट इज द मास के अंदर में ये सारे चीजें कंसीडर किया गया। बात समझ में आया? जैसे मैंने बोला 5 केजी, तो 5 केजी का मतलब क्या हुआ? बोलो कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसका यूनिट मास का हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं वहां पे, और मास का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? केजी होता है।
नहीं आया समझ में? अच्छा, दूसरा होता है लेंथ। तो लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। अब कहीं भी किसी भी दुनिया में लिखा रहे, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने बोला कि 10 की पावर, मैंने बोला 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर ऐसे लिख दिया मैंने, 1 नैनोमीटर, तो तुम बोलोगे कि ये एसआई यूनिट में है क्या? नहीं है, क्योंकि मीटर जब भी मेजर किया जाता है तो मीटर में, लेकिन एन लगा हुआ है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। अब बोलेंगे कि ये एसआई यूनिट में है। तो अगर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, समझने की कोशिश करो, 1 सेंटीमीटर, तो वर्ल्ड वाइज लोगों में ना डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आ सकता है, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे 10 की पावर -2 मीटर, तो पूरे वर्ल्ड के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहा है। नहीं आया? अगर 1 सेंटीमीटर बोलेंगे तो ये किसके अंदर में आ जाएगा, बोलो ना, सीजीएस वाले में से आ जाएगा, सीजीएस। लेकिन ये जैसे ही बोल दिया तो ये किस में आ जाएगा, एसआई यूनिट के अंदर में आ जाएगा। एकदम सही है। अरे नहीं आ रहा है? अच्छा, मैंने बोला 100,000 ग्राम बोला मैंने, ये भी किसके अंदर में आ जाएगा, सीजीएस के अंदर में। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 1 केजी, ये किसके अंदर में आ जाएगा, एसआई यूनिट के अंदर। तो मास को किस में मेजर करते हैं, केजी के अंदर में, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर में। अगर किसी बंदे ने बोला ब्रेथ बी, किसी लंबाई इंटू होता है ना चौड़ाई, जाते होंगे तुम लोग, L इंटू बी, तो बी को किस में मेजर करेंगे, तो बी भी किस में आएगा, लेंथ के अंदर में ही आएगा। इसका मतलब बी भी किस में मेजर होगा, मीटर में, और लेंथ तो मीटर में है ही। अगर किसी ने बोला हाइट को किस में मेजर करोगे, तो एसआई यूनिट के लिए हमको इसको भी किस में मेजर करना पड़ेगा, मीटर के अंदर में। नहीं आया? अच्छा, वॉल्यूम लिखना होगा, तो वॉल्यूम भी किसके अंदर में मेजर करोगे, बोलो ना, लीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सब में मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एसआई यूनिट में अगर मेजर करना होगा तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में। मीटर का क्यूब होगा। वो कैसे होगा ये सब आगे बात करेंगे, जब यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरे का धीरे धीरे डेराइव सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहले बात तो समझ में आया ना, हाइट भी मेजर करना है तेरे को, तो वो भी किसके अंदर में कंसीडर किया जाएगा, लेंथ के अंदर में। ब्रेथ भी अगर किसी को कंसीडर करना है तो वो भी किसके अंदर में किया जाएगा, बोलो ना, मीटर के अंदर में किया जाएगा, लेंथ में और मीटर के अंदर में किया जाएगा। बात यहां तक आ गया। थर्ड नंबर पे आता है टाइम। टाइम को हमेशा हम लोग मेजर करते हैं सेकंड के अंदर में। किसी बंदे ने बोल दिया तुमको कल हो करके कि कितना टाइम हो रहा है, और तुमने बोल दिया कितना टाइम हो रहा है, तो तुमने बोल दिया 5:54, और जैसे मिनट बोल दिया तो उस बंदे को समझ में नहीं आया, तो वो तुम कहोगे 5:54 0.1 सेकेंड। मान लो ऐसे बोल दिया तूने, या 1 सेकेंड ही बोल दिया, ठीक है ना, 1 सेकेंड ही बोल दिया, तब वो कहेगा कि एसआई यूनिट में बोला है, ठीक है ना। मिनट में बोलेंगे तो वो कोई भी ऐसा यूनिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 मिनट में अगर तुमको सही से पता हो ना तो 60 सेकेंड होते हैं। तो आपको अगर ऐसा यूनिट में करना है तो मिनट को भी किस में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तभी आप कहिएगा कि ये ऐसा यूनिट है, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। जैसे मैंने बोला 1 आवर, तो 1 आवर बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया भैया। अभी भी ये ऐसा यूनिट में नहीं कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने 60 × 60 कर दिया सेकेंड, तब बोलेंगे क्या, ऐसा यूनिट। क्योंकि 60 मिनट तो हो गया, 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट। अच्छा, इसका बोलेगा कोई यूनिट तो तुम बोलोगे नहीं पढ़ाया गया था, कोई यूनिट हम नहीं बता सकते हैं। आवर के लिए कहीं लिखा ही नहीं गया ना हम लोगों के लिए, नहीं आया, नहीं आया ना, सब पता चल रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इससे कितना हम बताओ यार एकदम। अच्छा, टेम्परेचर को मेजर करना है, जैसे यहाँ पे है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। इसको के से डिनोट करते हैं, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तुम लोग पूरा KELVIN,
टेम्परेचर को, ये किसका, इसका ऐसा यूनिट है। कल होकर के किसी ने बोल दिया ना कि टेम्परेचर मेजर करो, चाहे तुम्हारे शरीर के अंदर में जैसे बुखार लग जाता है तो तुम थर्मोमीटर से मेजर करते हो, ठीक है ना, थर्मोमीटर से। तो वहां पे अगर किसी ने बोला कि तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर कितना है तो तुम उसके अंदर में फ़ारेनहाइट में दिखाता है, वो नहीं बोल सकते हो। उसके अंदर में जैसे होता है ना 198 दिखाता है, ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते हो। उसके अंदर में क्या बोलना पड़ेगा तुमको, केल्विन में अगर बोलते हो तभी जाकर करके क्या कहलाएगा, वो एसआई में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने बोला 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या ये एसआई यूनिट है, कहोगे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 293 केल्विन, तो फट दे बोल दोगे क्या किस में है, ये एसआई यूनिट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने बोला 283 डिग्री, जैसे ही बोल केल्विन, जैसे वैसे क्या बोलोगे तुम कि ये एसआई यूनिट में, मतलब टेम्परेचर को हमेशा किस में मेजर करोगे, बोलो केल्विन में, लिख लो फटाफट में, ठीक है। इसी तरह से करंट को किस में मेजर करते हैं, तो एम्पियर में मेजर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसको एएमपी भी लिख सकते हैं या ए भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को बोले मिली एम्पियर, तो क्या ये ऐसा यूनिट में है क्या, नहीं है, क्योंकि उसमें एक मिली लग गया है, तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा यूनिट में, ठीक। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, मतलब यहाँ पे कितना ब्राइटनेस है इसको मेजर करना है, तो एक छोटा सा कैंडल जलाएंगे पहले। अगर वो कैंडल जितना ब्राइट दे रहा है, एक कैंडल, और हमको इतना ब्राइटनेस चाहिए, तो इतने ब्राइटनेस के लिए जितना कैंडल जलाना पड़ेगा ना, दैट इज द क्या बोलेगा कि यूनिट बोलेगा। तो सबसे छोटा जो ब्राइटनेस का यूनिट होगा वो कैंडेला होता है, जिसको हम लोग CD से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग इसको, CD से। देखो कहीं लिख लेना इसको। आया समझ में, क्या आ गया क्या, सही है ना। अब आते हैं लास्ट वाला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो तुम्हारे चैप्टर 1 में चला है, जिसमें तुम्हारे क्या हो रखे हैं, तो उसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। हाँ, MOLE, शॉर्ट में इसको हम लोग प्यार से MOL भी बोलते हैं। मोयो मोयो नहीं है, MOL है, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या, इतना चीज़ें जो है हमने पढ़ाया। जो आप लोग नए बच्चे हैं जिनको ये क्या हो गया था, नहीं आ रहा था और टेंगे टेंगे हो गया था आपके साथ, सही है ना, ये सब नहीं आया था ना आपको, तो इसलिए नहीं आया था। अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ख़त्म जल्दी करना है। 3 क्लास में हमने सोचा है कि ख़त्म कर देंगे यूनिट एंड डायमेंशन, अब देखते हैं होता है कि नहीं। एरर एनालिसिस बाद में होगा, उनको भी नहीं पढ़ाया अभी एरर एनालिसिस, इसलिए नहीं पढ़ाया कि उनको भी मैथ नहीं आता था। जिस समय हम पढ़ा रहे थे ना, उस समय सम बेसिक मैथ नहीं आता था, बिकॉज कोई और टीचर पढ़ा रहे थे उस समय। फिर हम, हाँ, बेसिक मैथ भी बनाएंगे ना, वीडियो सबका बनेगा, बन ही रहा है, तो एक तरफ से सब बनेगा। लगातार 15-20 दिन आपका क्लासेस चलेगा ऐसे ही। जब शुरू किए हैं तो ख़त्म भी हम ही करेंगे ना। और इसके बाद में जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स शुरू होगा। आप अपना आकर के जिसको रिवाइज करना, जिसको मान लेते हैं कि थोड़ा सा तकलीफ़ें है, प्रॉब्लमें आ रही है, तो एक ही चीज़ को हो सकता है कि 2 बार पढ़ो तो कहीं ज़्यादा समझ में आ जाए, 3 बार पढ़ो। आप सोच रहे हो उधर जा कर करके ये ब्रांच भी चेंज कर ले, मान लेते तुम सोच रहे हो कि मान लेते हैं कि आर्ट्स ले लिए, तो आर्ट्स तो पूरे साल नहीं पढ़ोगे, तो इंजॉयमेंट चलते रहेगा आपके साथ। अरे उससे चाहे थोड़ा सा इसमें बैठ के देखो, पैसा तो लगता ही लगता है, लेकिन बैठ के देखो, दिमाग की कोशिश करो, दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो। अब यही चीज़ें हम आते कुछ नहीं करते लिखने के लिए, क्या बोलते हैं हम कि आइए और बातें कीजिए और चुपचाप चल जाइए। अरे आवाज़ें क्यों कर रहे तुम लोग, समझ में आए, हमने ऐसे बताया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया ना, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं हवा में बताते, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फंडामेंटल 7 होते हैं, फंडामेंटल की बात बताते और कुछ नहीं लिखवाते। तो इसी को हम लोग कौन सा बैच बोलेंगे, जनरल बैच बोलते हैं। अब बोलते हैं कि घर से लिख के लाइएगा,
असाइनमेंट कॉपी बनवाइएगा। तो उससे तो बेटर ही है ना, आपको यहाँ पे कम से कम आपको बोला तो जा रहा है, आपको लिखवाने की कोशिश तो किया जा रहा है, क्वेश्चन भी दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाए क्वेश्चन भी। अपने को दिक्कत क्या आती है कि जब हाई लेवल के क्वेश्चन देते नहीं समझ में आता तो सीधा सोचते पल्ले ही नहीं पड़ रहा, छोड़ो यार। अरे वो हाई लेवल का क्वेश्चन है, किसी से नहीं बन रहा है ना। बट हाँ, उस तरह के क्वेश्चन जब हम करा दे उसके बाद में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट। और यही माइंड का एक क्या होता है कि रूल होता है कि एक बार चीज़ों को समझे, दूसरा बार इसको अप्लाई करना चाहिए। लिखो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। derive physical quantities। देखो लिखो the quantities which is the quantities which is formed by the quantities which is formed by more than one fundamental quantities। नींद लेना। The quantity which is formed by more than one fundamental quantities। मतलब एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया क्या? डेराइव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे को मिलाने से, बहुत सारे को क्या होगा, चीज़ों को ऐड करने से जो क्वांटिटी बना होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एकदम सही है ना? जैसे मैंने बोला एरिया, किसी चीज़ का मैंने बोला एरिया, समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो एरिया के अंदर में क्या आएगा? एक तो लेंथ आएगा, एक ब्रेथ आएगा। अब तो एरिया बराबर क्या लिखोगे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका मतलब इसके अंदर लेंथ को भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी बोले थे, अब ब्रेथ को भी बोलने की कोशिश किए थे, समझाने की कोशिश किए थे। इसका मतलब एक ही क्वांटिटी दो बार आया है। अब मोर देन वन टाइम्स आते हैं तो ऐसे को क्या बोलते हैं? डेराइव। तो बोलो लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? इसको दो बार आया है तो मीटर का स्क्वायर। तो तुमसे पूछेगा एरिया का यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे? मीटर स्क्वायर है। नहीं आया? अच्छा, जैसे कि मैंने ये बनाया, देखते जाओ, बनाते भी जाना। ठीक है, अब बोल, अब ये कैसा दिख रहा है तुमको? क्यूब टाइप का। अगर मैं क्यूबाइडल बोलूँ तो ये लेंथ हो जाएगा, अच्छा ये ब्रेथ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइट। अच्छा, इसका वॉल्यूम बोलूँ तो क्या लिखोगे तुम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर मतलब कि मीटर का क्यूब। नहीं आया? नहीं आया? आया ना? तो इसका मतलब इसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटी यूज किए गए हैं? एक ही टाइप के फंडामेंटल 3 बार यूज किए गए हैं। देखो ना, लेंथ, फिर से ब्रेथ भी है, लेकिन दिमाग में क्या चलना चाहिए? वो लेंथ वाला ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहा है। नाम ब्रेथ है लेकिन मेजर किस में किया जा रहा है? मीटर में ही ना। और दूसरा हाइट भी किस में मेजर किया जा रहा है? मीटर में ही। इसका मतलब वो फंडामेंटल का लेंथे वाला था। अरे सही बात नहीं है क्या? चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया ना? और अभी एग्जाम्पल लेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बकवासी एग्जाम्पल थे। अच्छा एग्जाम्पल अब आएंगे। ये तो बस ऐसे ही जस्ट शुरुआत करने के लिए था। हाँ रे, तुम लोग घुटने में दिमाग ऊपर करो ना। तुम लोग कहाँ पे घुटने में दिमाग रखे हो? कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा देखो, जिसका दिमाग घुटने में है ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो घुटने को ऐसे ऐसे करने का, तब दिमाग थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे चल करके। ऐसे नहीं डरने का कि हमको नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा? देखो मेहनत करोगे तब होगा ना। अगर तुमने मान लेते कि जेईई मेन की तैयारी या नीट की तैयारी किया ना,
तो बेकार भी है ना तुम जेईई मेन का, तो उनसे अच्छा है। तुमने बेकार का मतलब नहीं समझा कि तुमको कम भी समझ में आ रहा है ना। जेईई मेन की तैयारी तूने किया, नीट की तैयारी किया, मैं मानता हूँ कि हो सकता है तुम्हारा ना निकले, बहुतों का नहीं निकलता है, किसी का भी नहीं निकलता, निकल भी सकता है। कोई नहीं जानता कि देखो, कोई भी नहीं जानता कि कौन इंसान कितना मेहनत कर जाएगा। आगे चल के तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, तुमने दिन रात पढ़ना चालू कर दिया, फिर तो भगवान भी कहेंगे नहीं निकलेगा, तब भी निकल जाएगा। आगे चल करके ऐसा हुआ कि तुमको अभी सब चीज समझ में आ रहा है, बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान भी चाहेंगे तो नहीं निकलेंगे। तो कहने का एक ही मकसद है मेरा कि तुम अगर मान लो कि जनरली पढ़ोगे, जनरली ऐसे चीज़ें पढ़ोगे ना, तो उसमें हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग ना चले, दिमाग ना खुल पाए। लेकिन तुम नीट की तैयारी या जेईई की तैयारी, ये सब कुछ तैयारी करते हो ना, तो तुम कितना भी कमज़ोर हो ना, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि इतना चीज़ें लिखवाया जाता है ना, उसको सही से मेंटेन करो, लिखो। नहीं समझ में आता फिर भी लिखने की कोशिश करो। ये बार बार चीज़ें जब रिपीटे होंगे ना, तो 2 साल के बाद में, अभी नहीं 2 साल बाद में तुम्हारे पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि तुम अपने आप को संभालने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं लिखवाया जा रहा है, केवल आएंगे समझा कर करके निकल जाएंगे और तुमको कहेंगे सीईटी निकाल दोगे, तो हो नहीं सकता। ये सही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, कोशिश हम भी किए थे, तुम भी करो, नहीं निकलेगा ना तब भी बेटर जगह पे जाओगे। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चा का दिमाग इतना भी खराब नहीं होगा। रोज क्लास में आकर के प्रेशराइज होता है बच्चा, रोज क्लास में आकर के क्या सोचता है, जब हाई लेवल चलने लगता है तो यार कॉल से ना छोड़ देंगे, हमसे नहीं होने वाला है। अब फिर अगले दिन आकर करके बैठ जाता है क्लास में। अब तुम सोचो कि उसका दिमाग कहाँ बढ़ रहा है भाई, ना बढ़ाते हुए भी बढ़ रहा है उसका दिमाग, नहीं बढ़ाते हुए। नहीं समझा, तुम नहीं चाह रहे हो, लेकिन हम इतना क्वेश्चन करवाएंगे, सर इतने, मैथ वाले सर इतने क्वेश्चन करवाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर इतने क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग नहीं चलते हुए भी ना वो क्या होगा कि सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाएगा। चीज़ें जो होगा, किस चीज़ों को मैनेज करना धीरे धीरे सीख जाओगे। अब एक दिन में तो नहीं सीख पाओगे, जो हम कह दें कि हाँ एक ही दिन में है, आइए बैठिए सीख जाइए। पूरे 2 साल का प्रोसेस है। 2 साल अगर फॉलो करते हो तो लास्ट तक हो सकता है कि तुम भी बेटर बन जाओ। टाइम लगता ना चीज़ों को सीखने में। साइकिल चलाना तुमने सीखा था तो एक ही दिन में थोड़ी चलाना सीख गया था। स्कूटी चलाना सीखा था तो एक ही मिनट में थोड़ी चलाना सीख गया था। पहला दिन चलाया होगा तो तुमको पता नहीं चला होगा कैसे एक्सेलरेटर लेना है। सही बात है, बता रहा हूँ मैं कि एक्सेलरेटर लेना कैसे नहीं पता चला होगा, एका बैग कस के ले लिया होगा, जा करके धर दिन गिर गया होगा उधर। साइकिल चलाना सीखा होगा, साइकिल बैलेंस से नहीं हुआ होगा फर्स्ट दिन। अगर फर्स्ट दिन बोला ना कि हमसे नहीं होगा, तो अगले दिन पक्का नहीं आता तुमको चलाने। लेकिन फर्स्ट दिन गिरे, अगले दिन फिर लिए, फिर गिरे, 2-4 दिन ऐसे गिरते गिरते में एक दिन साइकिल अच्छा चलाना सीख गया। चाहे कुछ भी, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी चीज़ें लर्निंग के लिए होता है। कुछ भी चीज़ें शुरू में क्या होता है ना कि अब क्या है ना कि तुम एका बैग 10th से आए और एका बैग एकदम लंबे इक्वेशन पढ़ना चालू कर दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जिसके साथ एंगल बना था कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बना था साइन थीटा, एक बार में इधर एंगल जाएगा ये। अब तुम्हारे हालतें खराब होंगे ना, क्योंकि तुमने 10th लेवल में इसे कुछ खेला ही नहीं है। 10th लेवल में क्या किया है, रट के पास करके आ गया है। सच्चाई है ना, 10 चैप्टर रट लिया, सर ने नोट्स लिखवा दिया, यही रटना है, ट्यूशन वाले सर ने नोट लिखवाया, ये तो रटना ही रटना है, जा करके वही टकरा गया। वो मस्त टीचर है वो। वही 10th में अगर फाउंडेशन किया रहता, मान ले फाउंडेशन कोर्स किया रहता, तब तुमको पता चलता कि वो रटाया नहीं जाता है, उसको सिखाया कैसे जाता है वो पता चलता तुमको। अब तुम क्या किए, वहां से रट के पट करके कैसे भी पास कर गए हो एकदम। अब तुमने 99% 95% ले करके आ गए हो, तुमको लग रहा है कि हम इंटेलिजेंट है। यहाँ आते ही एक ही चैप्टर में जितना तुमने पूरा 10th में बनाया होगा ना फेयर कॉपी, उतना एक ही चैप्टर में बन जाएंगे। एक ही चैप्टर में एक कॉपी खत्म। तब पता चलेगा कि भाई वो तो मोयो था 10th वाला तो।
अरे सच्चाई बता रहे हैं ना, वो 10th वाला कुछ था ही नहीं। अब क्या होता है, कुछ बच्चा 10th को छोड़ करके जब 11th में आता तो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं अब 10th वाला जो था वो कुछ नहीं था, अब अपने को इधर से अपना मेन रियल गेम इधर चालू होता है। और आते ही अपना फेयर कॉपी बनाने लगता है, आते ही रिवीजन करना चालू कर देता है, आते ही सब चीज़ को इकट्ठे कर करके पढ़ना चालू कर देता है। अब वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सच्चाई बता रहा हूँ, वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि गेम खेलने लगते हैं, आते ही क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते, चार दोस्ती मिलता है, चार दोस्त के साथ उधर घूम गए, उधर घूमने लगे, और फेयर कॉपी नहीं बनाते, खत्म कहानी उनका। धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तीसरे महीने में पूरा कहानी खत्म। क्योंकि तीसरे महीने तक ऐसा चैप्टर आएगा कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे, कुछ आएगा ही नहीं। आएगा तुम्हारे में भी रोटेशन मोशन आएगा, तुम्हारे एकदम झिंगा लाला हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम फिर भी बने रहोगे, मान लो कि फिर भी बने हुए हो कि हाँ यार करना है, भारी है तो सबके लिए भारी है, हमारे लिए थोड़ी भारी है। तुम्हारा ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग होगा तब जाके आगे बढ़ोगे। सब तो 10th पास करके आए होंगे ना 11th में पढ़ने, तो सबके भारी लग रहे होंगे, हम ही को थोड़ी लग रहे हैं। अब जब तुम ये सब सोचना चालू कर दोगे तब तुम्हारा भी धीरे धीरे कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। पढ़ाई से बुराई थोड़ा ही होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं थोड़ा सा स्पीड के बारे में। तो स्पीड तुम लोग नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं कि डिस्टेंस बाय में क्या होता है, टाइम होता है। अच्छा, डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, अभी बोला लेंथ को जिसमें मेजर करते हैं उसी तरह से डिस्टेंस को भी मेजर करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा सेकेंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट पूछे तो मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, नीचे है तो पर लगाएंगे, पापा की परी वाला नहीं बात है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा है इसी तरह से वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी के अंदर में ऊपर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है और नीचे टाइम आता है। फिर से डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करोगे, मीटर में ही, और नीचे सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी के सेम यूनिट हो सकते हैं क्या। देखो ना, स्पीड का और वेलोसिटी दोनों का सेम यूनिट हो गया ना, हो गया कि नहीं। इसके बाद में हम लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अब बाय में क्या होता है, चेंज इन टाइम होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ही बदलते हैं। अरे वेलोसिटी तो हो गया ना, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अब बताया मैं चेंज इन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी को किस में मेजर कर रहे हो, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या टाइम है तो फिर से सेकेंड। अरे नहीं आया क्या, अब देखो अब प्रॉब्लम आना चालू हो गया। आप ऊपर, अरे जो वेलोसिटी था उसका ऊपर रख दिए हमने और नीचे सेकेंड। अब बोलो ऊपर का ऊपर ही छोड़ दो, नीचे का नीचे ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। इसी तरह से आओ फोर्स के लिए, सब एग्जांपल एक से जुड़ते हुए एक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, अभी लिखवाया है केजी, तो केजी। अब मीटर का एक्सेलरेशन का क्या होता है, अभी तो बताया मैंने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ेंगे क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी ना पर को हम लोग -2 भी लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते तो कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो -2 आता है। नहीं आया, अरे नहीं आया होगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाला है इसलिए फटाफट। अच्छा, पिछले बार में हमने कम क्वेश्चन करवाया होगा तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहले बता रहे हैं क्या कि अभी 15 मिनट बचा हुआ है। अब 15 मिनट में इसी के साथ खेलना है अपने को, कोई नया टॉपिक नहीं। तो जल्दी जल्दी करो, हो गया, आगे बढ़े। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना शायद। चलो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, अरे 2, एक तो एरिया लिया था, एक वॉल्यूम लिया था, 2 भी तो हुए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में मोमेंटम। जल्दी से लिखो मोमेंटम, मोयो मोयो नहीं बोलने का, मोमेंटम। क्योंकि आजकल के बच्चा मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका वैल्यू होता है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो मास को क्या मेजर करोगे, केजी में, वेरी गुड। अच्छा, वेलोसिटी को किस में मेजर करोगे, तो मीटर पर सेकेंड, बगल में लिखा हुआ है। अगर तुमने में से शर्म होगा तो देख के बोलोगे क्या होता है वेलोसिटी का, मोमेंटम का क्या होगा बोलो,
देख के बोलो, देख के तो बोलो कम से कम। केजी मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बोलो ना, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े क्या? अब पीछे मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मोए हो जाएगा। रुक जाओ, ऊपर छोटा कर देता हूँ। हाइट भी मेरा थोड़ा सा बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं। देख के तुमको क्या कि तुमको याद नहीं होता ना, क्या कि दिमाग बहुत है। अखरोट खाया करो, दिमाग बढ़ जाएंगे। एक होता है अखरोट, आता बताया क्या तुम लोग को? तो उसको खाने से दिमाग बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा आता है, 500 रुपये किलो होगा। बट अगर दिमाग बढ़ाना तो 500 रुपये तो खर्चा करना पड़ेगा ना। 2 महीना खाओ ना अखरोट, खतरनाक दिमाग बढ़ जाएंगे। और एक मैंने बताया था अलोम विलोम करने वाला, वो करो, हाँ, उससे भी दिमाग बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे है इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स। इम्पल्स को बोलते हैं फोर्स। इम्पल्स को हम लोग कभी कभी जे से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा टी। बोलो फोर्स का क्या बताया, अभी बताओ जल्दी से। फोर्स का क्या बताया? केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ऐसे तो बताया। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। 1 सेकेंड से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा केजी मीटर बाई सेकेंड। नहीं आया? अरे एकदम सही बात है ना। इम्पल्स हो गया। और बताते हैं, अभी बहुत सारे हैं। प्रेशर। प्रेशर का मतलब समझते क्या तुम लोग? कभी कभी फील आता है प्रेशर वाला, तो वही प्रेशर है। ये प्रेशर देखो, कलर भी खतरनाक से लिखा मैंने, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन में, अरे तो जस्ट मजाक के लिए था तुम लोग ना एकदम, बाई एरिया। बोलो फोर्स, रुको 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 रुको, फोर्स का क्या होता है यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको ना पर है ना, तो पापा के परी को हटा देते हैं अब, और ऐसे लिखते हैं, -2 लिख देते हैं। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और नीचे क्या? एरिया का। बोलो क्या होता है एरिया का? मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 स्क्वायर से 1 मीटर खत्म, तो क्या बचेगा? केजी मीटर ऊपर। अब सुनो, केजी पहले लिख देते हैं, केजी माइनस सेकेंड बाई में मीटर। अब बोलो केजी तो केजी रह गया, अब मीटर ऊपर जाएगा तो इस पे भी -1 आ जाएगा, और सेकेंड पे भी -2 है। पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? नहीं, केजी पर मीटर, 1 माइनस है तो पर मीटर, पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब होता है पर, अभी ना बोला था पर ही हटा देना है। हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। चलो जल्दी जल्दी करो, है ना। आगे बढ़े। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लगभग बहुत, इतने एग्जाम्पल है मत पूछो। लेकिन क्या है कि हम भी उतना ही एग्जाम्पल करवाएंगे जितना तुमको रिक्वायरमेंट है और जितना तुम समझ पाओगे। कुछ चीज़ें 12th का होगा वो नहीं करवाएंगे, कुछ चीज़ें होगा जो नहीं करवाएंगे, लेकिन इतना नहीं कम करवा देंगे कि हाँ सब 12th में पढ़ेंगे, बात पता चला कि 12th में कुछ नहीं आया। अरे कुछ तो लिंक यहाँ से बना के बैठेंगे ना, जैसे स्पीड, स्पीड के बाद में एक्सिलरेशन, ये सब काइनेमेटिक्स में लिंक बनता है इससे। तो अभी से समझे रहोगे तब ना वहाँ पे थोड़ा सा हाँ ऐसा बोला गया था उस समय। अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसमें यही सब ज़्यादा यूज हो रहा है वहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तुम्हारे दिमाग वेलोसिटी खत्म। सही बात है ना। तो आ जाओ अगला देखते हैं। बोलो अगला तुम ही बताओ कोई एग्जांपल। काइनेटिक एनर्जी, के लिख दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यूनिट लेस होता है। ये जब भी कोई भी नंबर होगा ना तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, ये सब ध्यान रखने का। ठीक है, तो बोलो अब मास का बोलो मैडम क्या होगा? मास का ऐसा यूनिट बोलो ना आप ही, मास का ऐसा। अरे केजी बोलो ना तुम, बस खाली मास का बोलो। और जो वेलोसिटी का बोलो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीटर पर सेकेंड पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर भी तो है, तो क्या लिखेंगे? केजी
मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर 2। क्या पढ़ेंगे इसको? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोलो पर सारे पढ़ो। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? अरे आ गया क्या? जल्दी करो, बहुत पढ़ा दिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन, तुम ही लोग बोलते जाओ, हम लिखते जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा तुम लोग जानते हो क्या इसका होता है? mgh। अच्छा जी जो है ना, जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ने बोला ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी का मतलब कितना हुआ? 9.8। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? अभी तो बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही डालना है। 9.8 तो क्यों डालेंगे? क्योंकि इसकी तो डालने की जरूरत नहीं है ना, यूनिटलेस है ना। तो बोलो क्या डालेंगे? बोलो मास को किस में डालेंगे? वेरी गुड। जी को बोलो जल्दी से, मीटर बाई सेकेंड। अच्छा हाइट को किस में मेजर करेंगे? अच्छा तुम देखोगे ना तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अच्छा फिर से वही आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा फिर से वही। अच्छा इसका मतलब एक और लिख सकते हैं, मोर देन वन यूनिट, मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी है बस सेम यूनिट। ये सब टॉपिक को धीरे धीरे कंसीडर कर करके तुमको लिखते जाना चाहिए, ये सब नोट बना कर करके कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं उसके यूनिट नहीं होते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? मोर देन वन यूनिट, मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी के सेम यूनिट हो सकते हैं। और दिखाता हूं तुमको तब पता चलेगा। हो गया क्या यहाँ तक? समझ में आया? अगला टॉर्क है, हम ही बताते हैं टॉर्क। टॉर्क को क्या लिखते हैं? R क्रॉस F बोलते हैं। बट अभी तुमको क्रॉस व्रस की जानने की जरूरत नहीं है, सीधा समझो R और F होता है। साइन थीटा ये सब भूल जाओ अभी, ठीक है? साइन थीटा आता है, ये सब जानते हो तुम लोग, क्या वेक्टर पढ़ाया गया है तो अभी भूल जाते हैं। अच्छा साइन थीटा लिख देते हैं, नहीं कहेगा कैसे भूल जाते हैं। चलो ठीक है, थीटा साइन थीटा आ गया, इसको यूनिटलेस बोल देते हैं हम लोग, ठीक है? आर को बोलो, आर मतलब रेडियस, मतलब आर मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। किस में मेजर करोगे? मीटर में। अच्छा फोर्स का अभी तो बताया था, बोलो तो क्या होता है? केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलने का सीखना भी है तब बोलो। अच्छा अब क्या पढ़ेंगे? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। फिर से सेम आ गया कि नहीं आ गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 आ गया ना। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा कि को इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट, और बहुत सारे दे देगा। फोर्स ये बराबर ये, वर्क डन बराबर ये, बहुत सारे चीजें। चलो एक और देखते हैं, वर्क डन। वर्क डन तो वर्क डन किसके बराबर होता है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना? फोर्स F डॉट ds होता है तो F डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं इसको, ठीक है? अच्छा तो ऐसे लिखते हैं, F डॉट S लिखते हैं। फोर्स का बोलो अभी कितना लिखवाया मैंने? केजी अच्छा S डिस्प्लेसमेंट को फिर से मीटर में, क्या फिर से वही आ गया क्या? देखो सही से, फिर से वही आ गया? नहीं आया? आएगा ना, तुमको कैसे नहीं आएगा? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे, पहले कम हुए थे लेकिन अभी पूरा भर भर के होंगे। क्या है कि सिखाना है तो थोड़ा अच्छा से होंगे, और थोड़ा सा क्या है कि वीडियो भी बन रहा है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा एसेंट जो होते हैं ना लोगों का, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा बिहार के हैं ना तो वो वाला लैंग्वेज आ ही जाता है, हम क्या करें, कितना भी सुधारने की कोशिश करते नहीं होता है। चले आगे बात करें। अरे और भी बातें करेंगे, अभी सुनते तो जाओ तुम लोग। चलो आ जाओ आगे, इन्हीं सब बेसिस पे चलेगा। जैसे मैंने बोला स्ट्रेस, स्ट्रेस तो ये भी क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। अच्छा फोर्स का अभी तो बताया था मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड, इधर मीटर स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 है
ये सब है कॉपी में लिखा हुआ, नहीं है तो लिखो ना। अब आगे बढ़ेंगे ना, अभी क्या जानने की जरूरत है। अभी बस समझ लो कि तुमको दबा दिया जाएगा दोनों हाथ से ऐसे, तो कैसा फील होगा? हाँ वो, हाँ सेम है। ये किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट के बराबर है। अभी सब बातें करेंगे ना, आगे बातें, सब टॉपिक आएगा, तुम टेंशन ना लिया करो। अच्छा, एक होता है स्ट्रेन, होता है STRAIN। ये क्या होता है? डेल्टा एल, मतलब कि चेंज इन लेंथ। लिख देता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर क्या हो गया? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल बोलेंगे, और नीचे भी लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। नीचे भी क्या हो गया? मीटर। कट गया तो क्या आया? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया ना, कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट नहीं होते हैं। अरे ये क्या बोलेंगे इसके बाद में यहाँ पे? यूनिट लेस। सम फिजिकल क्वांटिटी आर द यूनिट लेस। यहाँ पे लिख देंगे सम फिजिकल क्वांटिटीज लिख देते हैं, आर क्या बोलेंगे? यूनिट लेस। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिटे होगा, किसी किसी का नहीं भी होगा। यहाँ से 3 पॉइंट हम लोगों ने सीखा। पहले बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अगर कहीं पे कांस्टेंट आ जाता है 1 2 3 4 1/2 1/3 1/5, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कि यूनिट लेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या आ जाएगा कि कहीं पे भी, सॉरी यूनिट लेस। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, या ऊपर भी मान लो फोर्स नीचे भी फोर्स, कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिट लेस होगा। मतलब कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट नहीं होते हैं। को फिर क्या बोलेंगे? कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके सेम ही यूनिट हो सकते हैं। जैसे अभी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का क्या था? सेम ही यूनिट था। नहीं आया? जल्दी जल्दी करो, अभी 2 मिनट बचा हुआ है, जल्दी कर लो, सीटी बजा रहे हैं सब। तो 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कल लेंगे, ठीक है। हम तो सोचे थे आज ही खत्म करते हैं सारे एग्जाम्पल। क्या हुआ बोलो? हाँ, मिटा दिया कि पीछे कर दिया है? जल्दी करो फटाफट। ये सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, कि इसी बार के एग्जाम में आएंगे। अब चीज़ों को कैसे देखो, अब क्या होता है कि देखो घर में तुम्हें सिखाया जाता चीज़ें फिजिकली, कुछ भी रोटी बनाना, सब्जी बनाना, या बॉयज़ हैं तो झाड़ू लगाना, ये सब सिखाए जाते हैं। अब कितना जल्दी सीख पाते हो ये तुम्हारे ऊपर, हुनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से सब चीज़ आपके कॉपी में लिखा हुआ है। अब इन सब चीज़ को अपने दिमाग में कितना डाल पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर की कैपेसिटी है कि हाउ मच यू आर थिंक। और तुम सारे कितना सोच पाते हो और कितना समझ पाते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हम तो बस पढ़ा सकते हैं, वीडियो बना दिया, आप अपना नहीं समझ में आया यूट्यूब पे जाइए देख लीजिए रोहन ने क्या पढ़ाया है। और अपने वेले में उतना भी थ्योरी नहीं चलेगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि थ्योरी के चक्कर में आपका फिर पूरा ये एग्जाम्पल खत्म, कहानी खत्म। तो थ्योरी भी उतना ही चलेगा जितना, कुछ चीज़ें समझा दिया जाएगा, वो लिखवाया नहीं जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें समझाया शुरू में, वो लिखवाया थोड़ा ही गया है। तो वो सब चीज़ अब बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि वो सब लिखे रहते हैं। तो वो क्या होता है, आपको लगता है कि लिखने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नया चीज़ सीखेंगे ही नहीं। तो लिखे नेक्स्ट डेंसिटी। हाँ, समझाया जाएगा, जितना ज़रूरी है ना आपको लिखना कि हाँ इतना कॉपी में होना चाहिए, वो सारे लिखवाया जाएगा। मास वाई में वॉल्यूम। मास को बोलो किस में मेजर करते हैं? केजी। वॉल्यूम को किसके अंदर में? मीटर क्यूब। क्या पढ़ेंगे इसको? केजी पर मीटर क्यूब। 2-3 एग्जाम्पल और है, फटाफट करो ताकि हम आज का ये ख़त्म करें सेशन। और कुछ एग्जाम्पलें जो है तुम अपने से लिख करके देखना, या डीपीपी जब मिलेंगे तुमको तब करना। बट कुछ एग्जाम्पलें जो है हमें कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरी ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है, तो उसको करेंगे।
अभी 5-10 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट और दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइम लग रहा तो लग रहा है, पहले ही बताया था मैंने कि टाइम लगेगा। कहोगे तो फिर इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं, चलते हैं, ठीक है। हाँ, पहले पूछ लेते हैं हम तुम लोगों से, क्योंकि बाद में क्या ना कि फिर देखो, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे कि मैंने बोला कि 2 मास है, एक मास इधर है और एक मास इधर है, सपोज कर लो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। सपोज कर लो तुम एक साथ बैठे हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है। अट्रैक्शन का मतलब गलत मीनिंग वाला नहीं फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है ना। अच्छा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको लिखते हैं F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो हमने m लिख दिया था तो यहाँ पे लिख देता हूँ m1 और इधर लिख देता हूँ तुमको m2। समझ में आया कि नहीं? दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है जब भी 2 मास को हम लोग रखते हैं। तो बोलो, अभी बताया था फोर्स का यूनिट, बता सकते हो कि क्या होता है? भूल गए? अब बोलो, केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस, अच्छा नीचे लिख दूं सेकंड स्क्वायर, सही है। अब देखो कहेगा कि व्हाट इज द यूनिट, इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो जी का यूनिट क्या होगा? तो जी के लिए इधर लिख देंगे कैपिटल जी, छोड़ देंगे, उसको तो निकालना ही है। अच्छा बोलो, मास को किस में? m1 है, मतलब मास है। अरे ये मास है, ये भी मास है और ये भी क्या है हमारे लिए? मास है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो r है, ऐसा बोल दिया गया। देखो पहले सारे, तब बोलो इस मास के लिए क्या लिखोगे? यूनिट केजी। दूसरे वाले मास के लिए भी केजी, तो केजी का स्क्वायर। और नीचे बोलो आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब मीटर का स्क्वायर। नहीं आया समझ? अब समझना क्या कि अब ये समझने वाला चीज है। बोलो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब क्या हो जाएगा? पहले से केजी था, एक और गया तब मीटर क्यूब हो गया। नहीं आया समझ में? अच्छा, इसको नीचे ले आएंगे, कौन सा? इसको नीचे ले आएंगे तो एस का स्क्वायर और केजी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, इधर लिखा जाएगा, बराबर जी लिख देंगे। क्या? 1 केजी से, मैं कलर चेंज करता हूं तब तुमको समझ में आएगा। 1 केजी से 1 केजी कट गया, क्या? 1 केजी से 2 था तो 1 कट गया इसका, तो ऊपर क्या बचा? मीटर का क्यूब। नीचे क्या बचा? एस का स्क्वायर और केजी। अब कोई भी चीजें नीचे से ऊपर जाता तो उसमें अगर कुछ नहीं है तो 1 माइनस आता है, अगर जो है तो वही माइनस आ जाता है। जैसे देखो, केजी ऊपर जाएगा तो बोलो क्या आ जाएगा ऊपर? केजी। अब कुछ नहीं है तो 1 माइनस। अच्छा, नीचे क्या है? सेकंड। पहले रुको, केजी के बाद में मीटर का क्यू लिख दो, सेकंड को लास्ट में लिखते हैं। सेकंड नीचे में स्क्वायर में है तो ऊपर जाने पे स्क्वायर में रहेगा, लेकिन -2 हो जाएगा। पढ़ेंगे कैसे? पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, जिसके जिसके माइनस उसको पर लगा के पढ़ेंगे। तो पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। देखो यही है ना आंसर, है ना? यही आंसर, यही आया कि कुछ और आया है? बस उल्टा सीधा लिख दिया होगा थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि वो हर टाइम अलग अलग चलते रहता है। हाँ, अच्छा न्यूटन में लिखे हैं, कोई दिक्कत? अरे तुम लोग भी ना एकदम गजब हो। लो, फोर्स का एक और यूनिट होता है, न्यूटन होता है। कैसे बोलते हैं इसको? एन से बोलते हैं, ठीक है। तो अब बोलो एफ इज, दूसरा वाला भी लिख देते हैं ना हम, ये एसआई यूनिट में लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो तुम लोगों को, अच्छा वो भी एसआई यूनिट होता है, ठीक है, हाँ होता है, हाँ दोनों होते हैं, कोई बात नहीं। तो न्यूटन लिख देंगे फोर्स के लिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन। अच्छा, इधर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर उधर जाकर के हो जाएगा। बोलो इधर क्या लिखेंगे? जी इंटू में केजी का स्क्वायर। अच्छा, ये नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे केजी का स्क्वायर बराबर जी। फिर क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2 बराबर जी। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी हो सकता है, दोनों अलग है तो क्या दिक्कत है? ये अदर यूनिट सिस्टम में आया, मतलब कि ये न्यूटन के साथ में आ गया। अगर न्यूटन में दिया रहेगा आंसर में तो ये करना, अगर केजी में दिया होगा तो ये करना।
फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, इसलिए दोनों हो सकता है, तो दोनों लिख लो। क्योंकि एग्जाम में ना अक्सर कर करके जो एक्सपेक्टेशन होगा ना कि ये आना चाहिए, वो आए नहीं करेगा। तुमने याद दिला दिया, नहीं तो हम देखो पहले ही इसको न्यूटने में करते, फिर हम इतना करते ही नहीं। लेकिन ठीक है, ये भी करना जरूरी है, सब करना जरूरी है। अच्छा, न्यूटन कहीं लिखा हुआ है तो उसका यूनिट क्या होगा? अगर मान लो कि केजी में लिखना, तो के जो फोर्स का होगा वही न्यूटन का होगा। देखो ना, यहाँ पे अगर एन के जगह पे फोर्स वाला रख दोगे ना, केजी मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, तो वापस यही आ जाएगा। क्या क्या समझा दिए, कुछ समझ में नहीं आया। अगर देखो तुम्हारे पास टाइम हो ना, तो दिन भर कोशिश करो इसी पे, पढ़ाई पे ध्यान देने का। क्या कि ये जो है ना, देखो कहने के लिए लोग कहते हैं कि बड़ा इंजीनियर बनोगे, ये बनोगे, लेकिन अगर गलती से भी निकल गया ना, तो पूरे खानदान के पैसा जितना कमाए है ना, अकेले कमा के रख दोगे। इतने पैसे कमा सकते हो अगर गलती से अच्छा रैंक आ गया तो। चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन तुमको देते हैं। लिखो चार्ज का यूनिट, पहले लिख लो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ CHARGE, इसको डिनोट करते हैं Q से, और इसका होता है COULOMB, कूलम। इसको हम लोग C भी बोल सकते हैं, किसी किसी के मुंह से CB भी निकल जाता है, तो दोनों लिख लेना C। लिख लो, फिर बात करते हैं। कूलम भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, चार्ज का। अब सुनो, अब मेरे को बोला कि ऐसी क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ, लिखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम्बियन कांस्टेंट या के, और इसको बोल दिया गया एक कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा। तो अब देखो, तो F बराबर एक यूनिट, F बराबर जो लिखते हैं फॉर्मूला होता K Q1 Q2 अब बटे में R²। थोड़ा ये 12th का है, बट समझने की कोशिश करो। देखो बच्चा, समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश करो। फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है पता है तुमको? न्यूटन। न्यूटन में लिख देते हैं। अच्छा, K तो K है, Q1 के जगह पे Q1 ही रहने दो अभी, और Q2 के जगह पे Q2 ही रहने दो अभी। और नीचे क्या लिख देते हैं? मीटर का स्क्वायर लिख दे। देखो तो अब क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर आ गया, बराबर क्या लिखेंगे? K Q1 Q2, यही बात होगी। अब इसका किसी तरह से यूनिट पता चल जाए तो काम चल जाएगा। एक तो यूनिट क्या होता है कि कूलम होता है, कूलम ने दिया था इसलिए ये कि ये भी यूनिट होता है। तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? K C का स्क्वायर। अरे 2 बार चार्ज आया ना, थोड़ा बहुत नहीं आया तो आसपास से पूछ लेने का, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख देंगे ना। तब बोलो क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे से कूलम स्क्वायर गया, तो क्या लिखेंगे? K का यूनिट बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे से भी पूछ सकते, K को बोलते हैं कूलम्बियन कांस्टेंट, तो ऐसे भी पूछ सकता है कूलम्बियन कांस्टेंट का क्या होगा। ये सब 12th का है, बट आ सकता है एग्जाम में, आने के लिए कभी भी आ सकता है। ऐसे चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? देखो इधर, मतलब ये भी होता है लेकिन एक और होता है, चार्ज बराबर। देखो I बराबर करंट इज इक्वल टू, तुमने 10th में पढ़ा होगा कि चार्ज अपॉन में टाइम होता है। अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है? आज ये बताया है फंडामेंटल क्वांटिटी में, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर, और इधर से टाइम का यूनिट क्या होता है? नीचे से जाएगा, एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे ना। तो बोलो चार्ज का यूनिट क्या हो गया? तो एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड इज इक्वल टू CHARGE, यहाँ पे GE होगा। यानी कि चार्ज का यूनिट क्या हो गया? इधर से बोलो ना, एम्पियर सेकेंड, AS लिख दो। ये सब भी लिखा करो, थोड़ा थोड़ा दिमाग को कसरत किया करो। देखो पहले बहुत आसान था, सारे क्वेश्चन आसान आसान था, लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो गया? लेवल वाला आ गया। जैसे लेवल वाला आ जाए तो डरने का नहीं है, कोशिश करना कि अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है, कोशिश करने का, समझने की कोशिश करनी।
अब सोचो, तो के का यूनिट एक तो ये भी हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, और के लिए वो इतना कहानी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो सकता है ना कि एक और यूनिट बोल सकता है, वो तुमने पढ़ा नहीं है तो देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर को तो कोई छेड़छाड़ नहीं, न्यूटन को भी चेंज कर सकते हैं, याद है ना, हमने बोला था वो केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, फोर्स वाला यूनिट जो होता है वही न्यूटन का भी होता है, तो वो डाल देंगे ना। अच्छा अब देखो सी का स्क्वायर, तो सी के लिए चार्ज का क्या लिखा हुआ है, ए इंटू सेकेंड का स्क्वायर, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे से ए गया तो -2, एस गया तो अब ये वाला यूनिट सिस्टम जो है ना एग्जाम में आते हैं, ताकि बच्चा भूल गया हो, उससे ना हुआ हो तो मजा आ जाए। सी के जगह पे हमने ये चार्ज को लिखा, Q1 Q2 फॉर्मूला है ना, मान लेते हैं जैसे F = G × M1 M2 था फॉर्मूला, उसी तरह से इसका एक फॉर्मूला है Q1 एंड Q2 जो आगे चल कर करके 12th में आएगा। अच्छा Q1 का मतलब होता है कूलम, कूलम के लिए हमने क्या बोला कि चार्ज का यूनिट ये भी होता है, या तो कूलम लिख लो या A × S, एम्पियर × सेकेंड लिखो, दोनों यूनिट होते हैं। तो अगर तुमने कूलम ही लिख दिया तो कूलम का स्क्वायर लिख के छोड़ दो, या तुम कूलम नहीं लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, तो कूलम के जगह पे क्या लिखोगे, A × S का स्क्वायर, थोड़ा सा लेवल अप हो गया, समझ में तुमको भी आ रहा, स्क्वायर हो गया। Q1 एंड Q2 क्या हो गया, दोनों है, देखो इधर भी समझो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो भी डाउट है अभी क्लियर करने की कोशिश करो। Q1 का मतलब इसका भी क्या होगा, यूनिट C, और दूसरा भी Q1 है तो उसका भी यूनिट ऊपर लिखा हुआ है तो C, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के सी का स्क्वायर बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में सी का स्क्वायर बराबर के। अच्छा सी के लिए हमने उधर बताया कि ये भी लिखा जा सकता है, नहीं आया, ये भी एसआई यूनिट में आएगा। सर हम सी की जगह सी भी लिख सकते हैं क्या? हाँ वो तो अपना लिखने का तरीका है कि एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, मतलब कभी कभी सीबी भी लिख देता है, जैसे मेरा नाम है रोहन तो कभी कभी कोई कह देगा रोहन सर बोल देगा, कोई कहेगा रोहन इधर आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा कहेगा आरएस सर इधर आओ। तो अंडरस्टैंडिंग हमारे उसके बीच में कितना है इस पे डिपेंड करता है।